हमारी नजर में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं। तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसला करे, नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला ना करे। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता शब कोई कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो एलानिया करता है, कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया, कहा यह नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। पाक अफगान सरहद पर स्मगलिंग और सियासी जराइम का गठजोड़ तोड़ना जरूरी है। सरहद पार से दहशतगर्दी की मुआवनत सबसे बड़ा मसला है। DGISPR ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, फैज हमीद का कोर्ट मार्शल कानूनी और अदालती अमल है, कयास आराइयां ना की जाएं। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD ने इस हमले के 48 घंटे के अंदर 4 मुल्जिमान इसकी गिरफ्तार किए। अब इसमें जो हैंडलर है साजिदुल्लाह और शीना, ये उस सुसाइड बॉम्बर को भी लेके आया, उस जैकेट को भी लेके आया। और इसके बारे में ये बात बहुत अहम है कि इसने 2015 में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ज्वाइन। इस्लामाबाद कचहरी धमाके की, अफगानिस्तान में मनसूबाबंदी बेनकाब। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद कलदम TTP के सरबराह नूर वली महसूद ने की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने बताया, कहा CTD ने साजिदुल्लाह उर्फ शीना, कामरान खान, मोहम्मद अजाली और शाह मुनीर को गिरफ्तार किया। हैंडलर साजिदुल्लाह उर्फ शीना खुदकुश बमबार को लेकर आया। दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद के मुज़फ़्फ़रात को टारगेट किया। साजिदुल्लाह उर्फ शीना मरकजी मुल्जिम है, यह तहरीक तालिबान का रुकन रहा है। अताउल्लाह तारर ने साजिदुल्लाह उर्फ शीना का एतराफ़ी बयान भी दिखाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि खुदकुश हमला आवर उस्मान चिनवारी नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। हमले के 48 घंटों के अंदर 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 22 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज की मौजूदगी के इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनल खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज से निशाना बनाया। इलाके से खारजियों का सफाया करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है। तीनों की जो थी फ़ोटोग्राफ्स, वो हमने चूँकि सारी CCTV फुटेजेस पूरे शहर से हमने फिर इकट्ठी करनी शुरू की। इस वक्त भी हमारी टीम्स उसके प्रोसेस में है। उनके फ़ोटोग्राफ्स ले लिए गए हैं। फिंगरप्रिंट्स नादरा को मैचिंग के लिए भिजवा दिए गए। जो फोरेंसिक का एविडेंस मौके पे थी वो ले ली गई थी। ज़ाहिर है अभी तक की जो एविडेंस है उसके मुताबिक ही ऐसे ही महसूस हो रहा है, क्योंकि अगर कोई यहाँ का हमारा सिटीजनशिप रिकॉर्ड और ये चीज़ नहीं है तो दैट मीन्स कि वो इस तरह अफगानी या इस तरह से होंगे। पेशावर FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को ट्रेस कर लिया। हमला आवर अफगान शहरी थे। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद कहते हैं, तहकीकात कर रहे हैं खुदकुश हमला आवर किस तरफ से आए, जल्द मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा CTD में दर्ज। वाक़े की एक और CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। हलाक दहशतगर्दों के जिस्मानी आज़ाद DNA टेस्टिंग के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की GHQ आमद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की स्ट्रेटेजिक दानिशमंदी को सराहते हैं। साहिर शमशाद मिर्जा ने यादगारी शोहदा पर फूल रखे। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक बहरिया का एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल समंदर और जमीन पर कामयाबी से अहदाफ को निशाना बना सकता है। ISPR के मुताबिक मिसाइल वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस और जदीद सहूलतों से आरास्ता है। कामयाबी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल महारत और पाक बहरिया के अज़्म का सबूत है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल के कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया।
हरीपुर में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान सरकारी मुलाजमीन को धमकियां देने का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश। सुहेल आफरीदी ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़ आयद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सुहेल खान आफरीदी के वकील की वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ दरख्वास्त। NA-18 से मुल्हिका हसन अब्दाल में तरक्याती मंसूबों के ऐलान पर वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब ने हसन अब्दाल में इफ्तिताह किया, कोई एक्शन नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सबके खिलाफ यकसा एक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन आपके दलाल पर मुनासिब ऑर्डर कर देगा। वज़ीर आला KP को अगली हाजिरी के लिए इस्तिस्ना दे देते हैं। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में भी फैसला महफूज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से जो है पॉलिसीज पर तनकीद करते आई है। इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो, वो सब हमारे लिए जो है काबिल एहतराम है और हम उनका एहतराम करते हैं। हमारी कोई भी इनिंग जारहाना नहीं है। तमाम इनिंग्स हमारे जो है आईनी और कानूनी है और आईन और कानून के मुताबिक जो है हम हक और सच बात कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आईनी हुदूद में अपना काम कर रही है। अवाम को नुकसान देने वाली पॉलिसियों पर तनकीद करते रहेंगे। हमारी इनिंग्स जारहाना नहीं है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और सूबे की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे काबिल एहतराम हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली अर्दशेर लारिजानी की मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान मुसलसल तबादले दोनों ममालिक के मुस्बत ताल्लुकात की अलामत हैं। हमसाया ममालिक के दरमियान ताउन दोनों अवाम के मुफाद में है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीख, अकीदे और सकाफत में गहरे हैं। पाकिस्तान ईरान रेलवे लिंक को तरजीही बुनियादों पर मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। अली लारिजानी की ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम के हमरा दफ्तर खारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इसहाक डार से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हममनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ से मुलाकात। सिक्योरिटी उमूर और दोनों ममालिक की वजारत दाखिला के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तेफाक। पाक सऊदिया वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनक्किद करवाने का फैसला। हम 27वीं आईनी तरमीम को यकसर मुस्तरद करते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं किसी भी कीमत पर ऐसी कानून साजी को कबूल नहीं किया जा सकता। तरमीम से आइन में कोई बेहतरी नहीं आएगी। आज़ाद अदलिया का तस्वुर खत्म हो जाएगा। 26वीं तरमीम अदालत में है और नई तरमीम आ गई। तरमीम की मंजूरी के लिए लोगों को तोड़ा गया। बानिया PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त में पेशरफ। जेल सुपरिटेंडेंट का जवाब सामने आ गया। कहा, बानी की जेल से हिदायत ने माजी में मुआशरे में तशद्दुद को हवा दी। बानी के एक्स अकाउंट की जेल से ऑपरेट होने की तरदीद। सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि बानिया PTI जेल में सख्त सर्विलियंस में है। बानी के पास मोबाइल समेत कोई ममनुआ चीज मौजूद नहीं। ज़िमनी इलेक्शन में गालम गलोच, फितना, फसाद और खिदमत खुशहाली का मुकाबला था। अवाम ने खिदमत को वोट दिया, नफरत की सियासत को मुस्तरद किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर तनकीद। कहा, PTI ने ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त खाई। जिनका फोकस मार कुटाई, जलसे जुलूस हो, उन्हें अवाम वोट नहीं देते। मुल्क भर में बल्दियाती इदारों को सबसे ज्यादा बाइख्तियार पीपल्स पार्टी ने बनाया। पंजाब की मिसाल दी जा रही है, जहां अभी तक बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं हुए। सीनियर वजीर शर्जील इनाम इमन कहते हैं, कराची सिंध का दिल और हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। अरबों रुपए सरमाया शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सहूलियात में लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादियात की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के शोबे में ताउन का तफसीली जायजा। दिफाई पैदावार, पेट्रोलियम, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की तरफ से मुश्तरका सरमायाकारी कंपनी के क़याम की तजवीज़ का इरादा।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। भारत के 5 और श्रीलंका के 2 वेन्यूज पर मैचेस होंगे। पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को होगा। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 7 फरवरी को नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। दूसरा मैच 10 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ कोलंबो में खेला जाएगा। आईसीसी के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला 21 फरवरी से 1 मार्च तक होगा। सेमीफाइनल 4 मार्च को कोलकाता और दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को मुंबई में होगा। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन का टीम से अलहदगी का ऐलान। मुल्तान सुल्तान्स को अलविदा कह दिया। अली तरीन ने कहा, घुटनों के बल टीम चलाने के बजाय उसे खो देना पसंद करूंगा। मुल्तान सुल्तान्स का हिस्सा होना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज था। जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी मेरी मोहब्बत है। माली नुकसानात के बावजूद टीम छोड़ने का कभी ना सोचा। टी20 ट्राई नेशन सीरीज का 5वां मैच जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें आमने सामने। जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी। श्रीलंका पाकिस्तान इथियोपिया में 12,000 साल बाद हाईली गुब्बी आतिशफिशां फट पड़ा। राख के बादल पाकिस्तान तक पहुंच गए। मंगल की सुबह 10 बजे गवादर के जुनूब में 45,000 फीट की बुलंदी पर आतिशफिशा की राख देखी गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आतिशफिशा की राख की एडवाइजरी एविएशन को जारी। तर्जुमान महकमा मौसमियात का कहना है कि ओमान, यमन, पाकिस्तान के एरियाज क्लियर हो चुके हैं। कराची में एक माह में 71 करोड़ रुपए से जायद के ई चालान। अवाम के होश उड़ गए। सबसे ज्यादा 57,541 चालान सीट बेल्ट न लगाने पर हुए। 22,227 मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट न पहनने पर चालान किए गए। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर 93,000 से जायद ई चालान हुए। कराची में चोरी की अनोखी वारदात। मुलजिमान वारदात के 2 रोज बाद सारा सामान वापस घर में फेंक गए। गुलशन हदीद के यूसी चेयरमैन रजा जतोई के घर में 2 रोज कबल चोरी की वारदात में मुलजिमान 40 लाख रुपए नकदी और 20 लाख मालिक के तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए थे। जंगबंदी के बावजूद गजा की इंसानी सूरत हाल तबाहकुन। 90% आबादी का इमदाद पर इन्हिसार। इसराइल के 2/3 इमदाद रोकने से बेशतर मुतासरीन को सिर्फ एक वक्त का खाना मुयसर। गजा हुकाम का कहना है कि गजाई किल्लत की शरह 90% तजावुज़ कर चुकी। सैकड़ों फ़लस्तीनियों के कत्ल में मुलव्वस मुतनासिर तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने अपना नाम नेहाद इमदादी मिशन खत्म कर दिया। हमास ने कहा है कि गैर कानूनी और गैर इंसानी दारा इसी अंजाम का मुस्तहिक था। इससे फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ किए गए तमाम जंगी जराइम का हिसाब लिया जाए। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तकमील का ऐलान। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 22 फीट बुलंद जाफरानी झंडा लहरा दिया। मोदी ने कहा कि ये लम्हा सिर्फ मंदिर की तामीर नहीं, सदियों के जख्म भरने की अलामत है। ऑस्ट्रेलिया में इंतहा पसंद सेनेटर पॉलिन हैंसन की बुर्का पहनकर सेनेट में आमद पर हंगामा। बुर्का ना उतारने पर सेनेट सदर का खातून रुकन को ऐवान से बाहर जाने का हुक्म। इनकार पर सेनेट की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। मुस्लिम सेनेटर्स ने इस इक़दाम को नस्ल परस्ती और इस्लाम दुश्मनी करार दे दिया। ऑस्ट्रेलवी पार्लियामेंट में हिजाब पहनने वाली पहली रुकन फातिमा पैमान ने कहा कि पॉलिन का इक़दाम काबिल नफरत और ऐवान के लिए तौहीन आमेज है। और मुजफ्फराबाद में मौसम खज़ा के रंग बिखेर दिए गए। दरख्तों से गिरते जर्द पत्तों का सयाहों के लिए दिलफरेब मंजर। गिरते पत्तों की सरसराहट और ठंडी हवा के झोंकों ने फ़ज़ा को मज़ीद खुशगवार बना दिया। मौसम की ये जादुई कैफियत आइंदा चंद हफ्तों तक बरकरार रहने की तवक्को।